हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है अमित। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाली है जिनको लगता है कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है। जो ये सोचते हैं क्या कि क्या मैं भी कोडर बन सकता हूँ कि नहीं, मेरी भी इनकम कभी 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख हो सकती है कि नहीं। जो लाइफ में बहुत डिमोटिवेट रहते हैं, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं बट उन्हें पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। ठीक है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें रास्ता ही पता नहीं है कि क्या पढ़ें तो आदमी क्या बन सकता है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बट उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रही है। ये सारी चीजें, ये सारी स्पेशली उनके लिए हो रही है जो बढ़िया ब्राइट करियर बनाना चाहता है बट वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और जो ये भी जिनको पता ही नहीं है कि कोडिंग फील्ड में भी, आईटी सेक्टर में कोडिंग फील्ड में भी करियर बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, यूट्यूब पे आज के टाइम पे जितने भी यूट्यूबर हैं, ठीक है, जितने लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सबको पता है कि आईटी सेक्टर कोविड के बाद से डायनेमिक हो चुकी है। यहाँ पे किसी भी फील्ड का बंदा आएगा अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये बातें अभी मार्केट में नहीं बताई जा रही है, किसी को भी नहीं बताई जा रही है। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं बताई जा रही है। इसलिए नहीं बताई जा रही है कि लेट सपोज करो कि बीटेक के स्टूडेंट्स 1 लाख पर ईयर निकल रहे हैं। ठीक है। और अगर नॉन डिग्री वालों को, ठीक है, या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन वालों को भी अगर हम लोग डेवलपर बना दें, उन लोगों को भी कोडर बना दें, तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड तो कम हो जाएगी ना। उनकी तो वैल्यू खत्म हो गई। नॉन सीएस वाले कम पैसे में भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सीएस वाले अपनी अच्छी खासी पैसा मांगते हैं, पैकेज की डिमांड करते हैं। तो कंपनी क्यों जाएगी इंजीनियर के साइड। अगर सेम काम नॉन सीएस वाले कर सकते हैं तो इंजीनियर के पास वो क्यों जाएगी। नॉन सीएस के पास जाएगी तो उसे कम पैसा देना पड़ेगा। नॉन सीएस वाले तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन इंजीनियरिंग वाले तैयार भी नहीं होंगे, 18 को नखड़े बताएंगे। ठीक है। तो इसलिए सबके मन में एक फियर है कि अगर नॉन सीएस वाले बैकग्राउंड वाले सारे अगर आईटी सेक्टर में आ गए तो आईटी सेक्टर में इतनी खलबली मच जाएगी ना कि जितने भी इंजीनियर लोग हैं ना जो बीटेक करते हैं 4 साल की, इंटर में मैथ पढ़ते हैं, हाई स्कूल में मैथ पढ़ते हैं, रगड़ रगड़ के पूरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं, उनकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें मार्केट में नहीं फैलाई जा रही है, ना ही इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, नहीं चीजें की जा रही हैं। तो ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि जो फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं बस वो, लेकिन उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये चीजें सबसे पहले जान लो। ठीक है। कि किसी फील्ड का बंदा हो, वो आईटी डिपार्टमेंट में आ सकता है, कोडिंग सीख सकता है, ठीक है, और जॉब स्टार्ट कर सकता है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि कितने की पैकेज मिलेगी एक इंजीनियर को और एक नॉन सीएस बैकग्राउंड वालों को। ठीक है। मैं सारी चीजें कंपेयर करके चलता हूँ। ठीक है। तो लेट सपोज करो एक बंदा है जिसने इंजीनियरिंग करी, ठीक है, और इंजीनियरिंग करते ही जस्ट उसने इंजीनियरिंग करा और जस्ट उसने जॉब ले ली, तो उसकी मान के चलो कि आप 10 लाख से 12 लाख की पैकेज लगने वाली है। 8 से 12 का रेंज लेते हैं, रेंज में चलते हैं क्योंकि प्रॉपर ऐसे देना सही नहीं होगा। तो 8 से 12 की पैकेज होगी जो इंजीनियरिंग करके आया है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से। अब सोचो जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं करा है और बैकग्राउंड से करा है, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इन सारी चीजों से आया है, तो उसकी 2 लाख और कम कर सकते हो, 10 लाख चलेगी, 8 से 10 लाख की पैकेज उसकी लगेगी। अब तो ये बात हो गई इंजीनियरिंग साइड की। अब बात करते हैं कि जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से है ही नहीं, जो आईटी पार्ट से है ही नहीं, जिसने बीटेक करा ही नहीं है, जिन्होंने बीसीए करा है, बीए करा है, बीकॉम करा है, एमसीए करा है, बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी का उनके नॉलेज नहीं है, बाकी सबका नॉलेज है, उनकी जो पैकेज लगेगी वो लगेगी 6 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में। मान के चलो 7 लाख की लगने वाली है। ठीक है। 6 से 10 की लगेगी। क्यों लगेगी, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी चीजें समझ लेते हैं, ये सारी चीजें कोई बताता नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेट सपोज करो कि एक बंदा है जो 4 साल जिसने कोडिंग की पढ़ाई करी, ठीक है, जिसने 4 साल बीटेक करा, और कंपनी आ रही है हायरिंग करने के लिए, तो उसे पता है ना कि इस बंदे ने 4 साल कोडिंग की पढ़ाई की है। तो उसे बिलीव है कि चलो एक बच्चे ने इंजीनियरिंग करा है तो इसे अगर नहीं भी आता होगा तो ये सीख लेगा, इसने थोड़ा बहुत भी सुना तो होगा ना उसके बारे में। लेकिन वही बंदा अगर कोई नॉन सीएस का आता है, ठीक है, तो अगर वो
मतलब वेल प्रिपेयर्ड हो, बहुत सारी चीजें आती हो, बट फिर भी कंपनी वालों को ये डर रहेगा कि क्या पता इसे आता है कि नहीं आता है। तो वो 1 साल उसे एज ए ट्रेनी हायर करेगी, ठीक है, 1 साल उसको ट्रेन करेगी। 1 साल मतलब इसलिए लेगी ताकि देख सके कि वो इतना काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर कर पाता है फिर तो नेक्स्ट ईयर उसकी पैकेज डबल हो जाएगी, लाइक सेम हो जाएगी। जो आईटी लाइक जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं और जो नॉन सीएस वाले हैं, 1 साल बाद नॉन सीएस वालों की और इंजीनियरिंग वालों की सैलरी सेम हो जाएगी। तो 1 साल बाद होगी, स्टार्टिंग में आपको पैकेज 2 लाख से 3 लाख रुपए कम मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई इंजीनियरिंग का बंदा है उसकी 12 लाख की लग गई तो आपकी भी लग जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। सब बोलने वाले तो ये भी बोल देते हैं कि आपकी भी 35 लगेगी, बट ये ट्रूथ नहीं है। कोई भी बंदा क्यों आप पे बिलीव करे, आपने बैकग्राउंड ही सीएस का नहीं लेकर रखा है तो क्यों बिलीव करेगी। इसलिए वो क्या करेगी कि स्टार्टिंग का 1 साल आपसे वर्क कराएगी, आपको देखेगी कि आपका आउटपुट कितना है, आपने कितना काम करा, आपने उस चीजों को सीखा है, इम्प्लीमेंट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और 1 साल बाद आपसे फिर नहीं पूछा जाएगा कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आपका डिपार्टमेंट क्या है। आपकी प्रमोशन होने लगेगी और आप मेहनत करोगे तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी ज्यादा मेहनत लाइक पैसा कमा पाओगे। तो ये सारी चीजें बताई नहीं जा रही है, मार्केट में रिवील नहीं करी जा रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आईटी सेक्टर में बहुत सारा भीड़ हो जाए, खलबली मच जाए, ठीक है। क्योंकि जितना शॉर्टेज होगा उतना ज्यादा इंजीनियरों की डिमांड डिमांड होगी, उतना ज्यादा पैसा इंजीनियरों को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो इंजीनियरों की डिमांड कम हो जाएगी, पैसा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको कंफर्म हो गया कि किसकी किसकी जॉब लग सकती है। और जॉब सबकी लग सकती है, ठीक है, जॉब सबकी लग सकती है। आप लाइक कुछ भी तैयारी कर रहे हो ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की। और तैयारी करने का भी सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आपको सिंपल से कोडिंग सीखनी है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बना रखा हूँ। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मंगो डेटाबेस, रिएक्ट और रिडक्स, यही चीजें आपको सब सीखनी है। मुश्किल से 5 महीना लगता है। 5 महीने के बाद से आप हमारे पास भी आओगे ना कि अमित भैया हमने ये सारी चीजें सीख ली, आप हमें रेफरल दे दो, मैं आपको रेफरल दे दूंगा और आपकी जॉब तुरंत की तुरंत लग जाएगी। इस बात की लाइक मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ इस चीज का, ठीक है। बट आप लाइक बहुत सारे लोगों को पता है, ये सारी चीजें पता है, जो लाइक पहले से ही हमारी वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उन्हें ये सारी चीजें पता है, लेकिन वो फिर भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वो अब भी पूछते हैं कि स्टार्ट लाइक करियर बन पाएगा कि नहीं पर भाई बिल्कुल बन पाएगा यार, एक बार कंप्लीट तो करो। चलो ठीक है, नहीं आपको बिलीव हो रहा है ना, एक बार वो 5 महीना पढ़ के तो देखो ना। आप यार देखो, आप आईटी डिपार्टमेंट नहीं आते हो ना, एक बुरी जॉब ले लोगे ना, लाइक 10,000 15,000 की जॉब तो कहीं मिल जाएगी, ठीक है। आज आप सोचोगे कि यार हम पढ़ाई नहीं करते हैं, क्यों अनकंफर्टेबल हो। आप 15,000 की जॉब ले लोगे, 10,000 की जॉब करना स्टार्ट कर दोगे। सोचो 10,000 15,000 रुपए में क्या होगा लाइफ में, ठीक है। आप क्या बना पाओगे, लाइक जो आपके सपने हैं, जो आप ड्रीम देखते हो, जो आपके पेरेंट्स के ड्रीम है, वो आप पूरे कर पाओगे कभी भी लाइफ में। खुल के जी पाओगे। आपको लाइक घूमना पसंद होगा, म्यूजिक पसंद होगा, अच्छी चीजें खाना पसंद होगा, अच्छे कपड़े करना पसंद होगा। आप वो सारी चीजें कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बढ़िया फ्यूचर बनाना ही होगा, ठीक है। और मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब का, आपको पता है ना कि गवर्नमेंट जॉब में क्या चल रही है। गवर्नमेंट जॉब की जब सब जो सबसे सिक्योर जॉब मानी जाती है, लाइक डिफेंस की, आपको पता है अग्निवीर के बारे में क्या हुआ। अग्निवीर की जॉब अब जो 4 साल की कर दी गई है, जो इतनी अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब हुआ करती थी वो अब 4 साल की हो गई है। 4 साल बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। आपको लगता है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, बैंक पीओ बन गए तो आपका करियर सिक्योर हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पेंशन तो आपकी खत्म ही हो गई है, पेंशन तो आपको मिलने वाला है नहीं। तो आप जब काम करोगे और क्या पता किसी दिन कोई रात को 10 बजे आए और बोल दे कि भाइयों और बहनों बस हो चुका आपका काम, ठीक है, आज के बाद से छुट्टी, घर पे रहो, मौज करो, फिर क्या होगा, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट में रहोगे, जितना मेहनत करोगे उतना ग्रो करोगे, उतना पैसा कमाओगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब में पूरी लाइफ में कमाते हैं ना, आईटी डिपार्टमेंट वाले 10 साल में छाप के रख देते हैं उतना पैसा। तो ये सारी चीजें ना, आईटी डिपार्टमेंट की सच्चाई आप लोगों को नहीं बताई जाती। आईटी डिपार्टमेंट के बारे में एक गलत रूमर फैला के रखा गया ताकि कोई और डिपार्टमेंट के लोग इसमें ना आए, ठीक है। अगर आईटी डिपार्टमेंट इतनी ही बुरी होती तो लेट सपोज करो कि इतनी इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों खुलते, इतने स्टूडेंट्स क्यों इंजीनियरिंग में आते, इतनी कंपनियां कैसे ग्रो करती, इतना सारा काम प्राइवेट क्यों करा जा रहा है, रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, हर एक चीज प्राइवेट क्यों करी जा रही है। अगर प्राइवेट में जॉब नहीं है, प्राइवेट में करियर नहीं है, तो
तो ये सारी चीजें आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। बहुत चीजें खेली जाती हैं दिमाग के साथ, ठीक है। और इन सब चीजों के बारे में लाइक आपको अवेयर होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कोई और नहीं बताने वाला है आपको, ठीक है। आपको खुद से पता करना होगा। तो या तो आपको कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आपका भाई है, बहन है, कोई रिलेशन वाला है, आप उससे बातें करिए, ठीक है। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, हम सारी वही नॉलेज देते हैं जो प्रॉपर सही होती है, ठीक है। कोई फालतू की बकवास नहीं की जाती है, कोई फालतू की नॉलेज नहीं दी जाती है, ठीक है। तो सारे टॉपिक आई थिंक कवर हो गए। आपको जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकती है। विद इन 7 मंथ आपके हाथ में जॉब होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप स्टार्ट तो करो ना। आप चलो लाइक आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे, 5 लोग यूपीएससी के लिए 5-5 साल बर्बाद कर देते हैं, 10-10 साल बर्बाद कर देते हैं। आप एक सिंपल लाइक बैंक में क्या होते हैं, वो क्लर्क होते हैं, उसकी जॉब की तैयारी करने जाओगे, आप 3-3 साल उसके लिए प्रिपेयर करते हो। एक बार 7 महीना इसके लिए भी प्रिपेयर करके देख लो, 7 महीना इसके लिए भी प्रिपेयर कर लो। अगर नहीं हो पाएगा तो छोड़ देना। ऐसे भी टाइम बर्बाद होना था, ऐसे भी बर्बाद हो गया। 7 ही महीने की बात है, ऐसा तो है नहीं हम बोल रहे कि 5 साल आ जाओ। कोई पैसा भी नहीं लगना है, फ्री ऑफ एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाई फ्री। ओके, अगर आप हमें उस लायक बना दोगे, ठीक है, अगर हमारे लाइक अच्छे सब्सक्राइबर कर दोगे, अच्छे वो आने लगेंगे, तो ये सारी चीजें फ्री में हम ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट आप लोग उतना सपोर्ट करते नहीं हो। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो हम इस लायक नहीं है कि हम किसी और को हायर करें या खुद हायर करें और इस चीज को करें। लेकिन अभी हम इस लायक है कि ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दे दें। आप अगर उस लायक बनाओगे, 1,000 सब्सक्राइबर कर दोगे, अच्छी सब्सक्राइबर हो जाएगा, अच्छा फैन बेस हो जाएगा, तो ये सारी चीजें मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि कोई बंदा ना अगर सब्सक्राइब करता है ना, तो हमें लगता है यार कि ये बंदा अब हमसे जुड़ गया। अब इसकी सारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम हो गई। अगर कोई इसे कॉल लाइक इसे प्रॉब्लम है, तो ये हमसे पूछे, अपना करियर सही करे, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हमें फिक्र होने लगती है, ठीक है। उसके लिए हम रात को 2-2 बजे 3-3 बजे बैठ के वीडियो बनाते हैं, ताकि वो बंदा डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। कभी मोटिवेट भी करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अदरवाइज लाइक हमारे कम सब्सक्राइबर हो गए तो हमें तो फिक्र ही नहीं पड़ता है ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या जा नहीं हो, ठीक है। आपका करियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम भी यूट्यूब में देख रहे हैं, 2-3 महीना, 2 महीना हमें हो गए, 2-3 महीना और ट्राई करेंगे, अच्छा ग्रोथ होगा तो ठीक है। अदरवाइज यूट्यूब यूट्यूब बंद करके हम भी घूमना चालू कर देंगे, क्योंकि हमें भी घूमने और म्यूजिक का बहुत शौक है, ठीक है। और इसलिए हम नहीं घूम पा रहे हैं क्योंकि हमें लाइक यूट्यूब वीडियो बनानी पड़ती है और जॉब वगैरह करना पड़ता है। बट हाँ, लाइक जब हम यूट्यूब से फ्री हो जाएंगे तो केवल जॉब का रहेगा, बाकी का सारा टाइम खाली रहेगा और मैं घूमना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सब चीजें आपके लिए की जा रही है, ठीक है। जब तक आप हैं तब तक चल रहा है, अदरवाइज ये सारी चीजें बंद करके मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बीटेक और सीएस बैकग्राउंड वालों में। आप इसकी परवाह बिल्कुल मत करो, ठीक है। आप बिल्कुल जॉब ले सकते हो, ठीक है। और मैं ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लाइक प्लेसमेंट का सीरीज चल रहा था, बट ये आप इतना कॉल कर रहे थे, इतना मैसेज कर रहे थे, ठीक है, कि मुझे ये बनाना पड़ा ताकि आप, और ऐसी वीडियो हमने अभी लाइक ऐसे ओपनली नहीं बताई थी। तो आज मैं वो ये सारी चीजें ओपन कर दिया, ठीक है। आप अच्छे से लाइक करियर स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैसेज करो। आज लाइक फ्राइडे हो गया, ठीक है। फ्राइडे हो गया, कल मैं आप लोगों के सारे इंस्टाग्राम का मैसेज का रिप्लाई, सारे कमेंट का रिप्लाई कल मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि कल मेरी छुट्टी रहेगी, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा सैटरडे संडे। आप ही लोगों के लिए सारे रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद से और भी प्लान की जाएंगी, क्योंकि हम लोग 1K कंप्लीट करने जाने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों 1K के बाद से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देने वाले हैं हम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है, ठीक है, सारी चीज़ें प्लानिंग करनी है। तो आप जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग कुछ अच्छा करें। सारी चीज़ें आपको फ्री, आपको पता लाइक आपको लगता है ना कि हम सारी चीज़ें जेन्युइन बताते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती है, ठीक है। तो फिर सपोर्ट करने में आपको क्या प्रॉब्लम जा रहा है? लाइक हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगता है कि होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अपना तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पिछली वीडियो में आप लोगों ने लाइक नहीं करा, ना ही उतना देखा, तो इसलिए हमें वो प्लेसमेंट का सीरीज रोकना पड़ा, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक मेरा वो ज्ञान देने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो आप देखोगे तभी मैं बनाऊंगा, नहीं देखोगे तो फिर वो बनाने का कोई मतलब नहीं है ना, वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि मेरा टाइम कितना भी लाइक मेसी चल रहा है, ठीक है, कितना कॉम्पैक्ट टाइम है।
तो ये सारी चीजें देख के सोच समझ के आप डिसाइड करो जो भी करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।